लाइफ किस तरफ उनकी जाने वाली है और क्या अच्छा बुरा उनके लिए हो सकता है लाइफ में। गणेश जी, आज स्टूडियो में आप हमारे साथ नागपुर से हो? मुंबई से सर। मुंबई से। हाँ और मुंबई से है और आज नागपुर में इनका आगमन है, सोचा कि चलो इनसे बात करते हैं। ये पामस्ट्री मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये एक सब्जेक्ट है या फिर इसका कोई एजुकेशन है, कोई डिग्री हासिल होती है या फिर इसका अभ्यास कैसे होता है, पढ़ाई क्या होती है? पामिस्ट्री एक ब्रांच है ऑस्ट्रोलॉजी की। ऑस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी कई ब्रांचेस है। फेस रीडिंग है, कुंडली है, पामिस्ट्री है, हेड की लाइन से रीड करना है, पैर की लाइन से रीड करना है, तो उसमें का एक ब्रांच है पामिस्ट्री। सो पामिस्ट्री बेसिकली रिलेटेड रहती है आपकी हस्तरेखाएं, आपका थंब, हाथ के माउंट्स, कलर्स एंड सिंबल्स। लोग बोलते हैं ये सब तो इंसान सामने वाला बेवकूफ बनाता है, 10 चीजें बोलता है, 10 में से 9 चीजें तो वो तुक्का मारता है, एक आधी लग जाती है। क्या ये सच है या वाकई कुछ सच में होता है? ये डिपेंड होता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, वो कितना एक्सपर्ट है, उसने उसकी पढ़ाई कितनी की है, उसका डेडिकेशन कितना है उस फील्ड के लिए। अच्छा, एक सिंपल सजेशन मैं आम जनता के लिए, मेरे लिए भी मांग रहा हूँ। लाइफ में कई लोगों से वैसे मिलते हैं जो हमें बोलते हैं ना कि मैं पामस्ट्री हूँ या फिर मैं तुम्हारा एस्ट्रोलॉजर अच्छा बन सकता हूँ, वॉट एवर। तो मैं समझू कैसे कि यार वाकई ये नॉलेजेबल पर्सन है या नहीं है? मैं पहला पहला उसका लिटमस टेस्ट क्या होगा गणेश जी? लिटमस टेस्ट पहला आप ये देखिए कि हम जैसे एजुकेटेड हो जाते हैं, हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं। फिर इस फील्ड में वो लोग जाते हैं जो ना पढ़े लिखे हैं ना उन्होंने कुछ किया है, तो सिर्फ वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। पहली चीज तो आप उसका एजुकेशन देखिए, सेकंड चीज उनका एक्सपीरियंस देखिए, थर्ड थिंग जो उन्होंने गाइडेंस किया है उनके क्लाइंट्स को या फॉलोअर्स को, उनसे राय ले सकते हैं, उनका फीडबैक जान सकते हैं। देन ओनली थिंक कि हाँ ये बंदा सही है, इससे मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए। अच्छा, आपने अब तक कितने हाथ देख लिए होंगे लोगों के? सर इसका तो काउंटिंग नहीं है, बट एक रैंडम अगर बताऊं तो मोर देन 5000 हाथ तो मैंने देखे हैं। क्या बात है! एंड मोर देन 1000 हैंड के तो प्रिंट्स मेरे पास हैं। ये इकलौते ऐसे इंसान होंगे जहां में जो खुद गाना गाते होंगे कि तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। अच्छा, आप यू आर मैरिड? यस सर। तो आपने शादी के पहले अपने वाइफ का हाथ देखा था? बिल्कुल देखा था सर। तो क्या लगा कि यही सही है? यही सही है। तो यही हाथ जिंदगी भर साथ लेके चलना है? यस सर। अच्छा, मैं क्यों अपना हाथ दिखाऊं? Why someone should contact to a palmistry expert? इसके लिए कई रीजंस होते हैं। जनरली लोग इसका गाइडेंस तब लेते हैं जब वो प्रॉब्लम्स में आते हैं, बट जो होशियार लोग रहते हैं वो विदाउट प्रॉब्लम्स भी इसका गाइडेंस लेके कि प्रॉब्लम ही ना आए लाइफ में। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इंसान का इनकम सोर्स, जिसको हम बोलते कि लकी बिजनेस या लकी जॉब, कौन से फील्ड का रह सकता है, ये पामिस्ट्री उसके उम्र के 16वें साल से ही दिखा देता है। अच्छा, अगर लड़की एक्ट्रेस होने वाली है तो उसका हाथ उम्र के 16वें साल से ही वो इंडिकेशन देता है कि ये एक दिन एक्ट्रेस बनेगी और एक नाम कमाएगी। इसी टाइप अलग अलग बिजनेस गाइडेंस भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का कैरियर बैंकिंग में है, वो बताया जाता है। किसका कैरियर केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, वो भी बताया जाता है। तो इसका गाइडेंस जैसे हम फ्रेंड्स का गाइडेंस लेते हैं, बड़े लोगों का गाइडेंस लेते हैं, ऐसे एक पामिस्ट्री का हम गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं गाइडेंस लेता हूँ किसी पामिस्ट्री से तो प्रॉब्लम जो लाइफ में आने वाली, क्या हम उससे बच सकते हैं या फिर उसको थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं? आज की तारीख में सर लाइफ इतना हमारा भाग दौड़ी का हुआ है कि अगर कोई संकट आने वाला है और उसकी अगर हमको पूर्व सूचना मिलती है तो हमको एक समय मिल जाता है कि हम उसको कैसे फेस करें। अगर हम प्रिपेयर होते हैं तो उस जो आने वाला प्रॉब्लम है, हो सकता हो कि हम ना टाल सके, बट उसकी तीव्रता हम कम कर सकते हैं। आपने पढ़ाई क्या करी है? मैंने सर बेसिकली इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल में बैचलर डिग्री,
देन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की है VJTI मुंबई कॉलेज से, एंड दैट इज विथ डिस्टिंक्शन आल्सो। स्पोर्ट्स खेलते हैं? हाँ खेलते कौन हैं सा सर, स्पोर्ट्स? चेस खेलते हैं। क्या बात है। हाँ सर। अच्छा, बट क्या आप ये मानते हैं कि लाइफ में ना सब कुछ तय होता है, ये होना है, आप कुछ भी कर लो ये होके रहेगा? डू यू बिलीव कि तकदीर लिखी जाती है परमानेंटली? इसमें सर ये दोनों चीजें सही है। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि वो तय रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहाँ जन्म लेना है, कौन से माँ के पेट से जन्म लेना है, कौन से धर्म में जन्म लेना है, दैट इज फिक्स्ड, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। किससे शादी होने वाली है, दैट इज ऑल्सो फिक्स, वो भी फिक्स रहता है। मेरा हेल्थ कितना रहेगा, मेरी आयु कितनी रहेगी, ये भी फिक्स है। बट भगवान बोलते हैं कर्म करो, तो फिर कर्म करके फायदा क्या होगा? तो जो अर्निंग सोर्स है और जो हम पैसा कमाते हैं, वहां हमारे कर्म ही काम में आते हैं। तो पैसा कितना कमाना है ये हमारे कर्म के ऊपर है। इसने भगवान ने हमको खुली छूट दे दी है। मतलब ये भी लिखा है कि आप लाइफ में कितना पैसा कमाओगे? यस, बट अगर हम कर्म करते हैं तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लाइंस, लोग बोलते हैं ना, लाइंस चेंज होती हैं। हालांकि 3 रेखाएं जो रहती है वो अच्छा, ये चेंज रेखाएं नहीं। चेंज होती है? हाँ, 3 जो रेखा रहती है जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, हेड लाइन एंड हार्ट लाइन, वो चेंज नहीं होती। बट जिसको हम लक लाइन बोलते हैं, कर्म की रेखा, ये बहुत ज्यादा चेंज होती है। सन लाइन चेंज होती है, और बाकी जो सिंबल्स आते और जाते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो जो तत्काल आने वाला पीरियड है वो हमारा कैसा रहेगा आने वाले 2-3 साल, ये पामिस्ट्री बहुत ही अच्छे से बता सकती देखो, एक रेखा तो मैं भी जानता हूँ जो कभी चेंज नहीं हुई है, अमिताभ जी की। है। अच्छा, लास्टली जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, ना तो आप उनका हाथ देख पा रहे हैं, ना वो आपका चेहरा देख पा रहे हैं, बट आपको इमेजिन कर रहे होगे इस वक्त। अच्छा, कोई एक उनके लिए पर्सनल टिप अगर आप देना चाहते हो, कोई सजेशन बिना हाथ देखे, Okay. तो क्या सजेशन दोगे आप मेरे लिसनर को इस वक्त? सजेशन मैं आप सबको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका थंब कैसा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थंब को आप पीछे झुकाइए। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आपके विचार बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और जिन लोगों का थंब स्ट्रांग रहता है वो लोग अपने विचारों में भी स्ट्रांग रहते हैं, अपने कर्म में भी स्ट्रांग रहते हैं। ये तो सिर्फ थंब हुआ है, बट अनलेस एंड अनटिल आई सी द हैंड, प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। एक बार